बीइंग अ होम मेकर हम सब यही चाहती हैं कि हमारा घर प्रॉपर्ली नीट एंड क्लीन हो, हर चीज़ वेल मेंटेन हो, प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड हो। मगर इन तमाम चीज़ों में ना हमारा टाइम कहाँ चला जाता है हमें ख़ुद पता नहीं चलता। क्या आप भी यही सोचती हैं कि आपके घर के काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते, पूरा टाइम इसी तरह से गुजर जाता है और आपको पता ही नहीं चलता और एट द एंड ना आप ख़ुद भी इरिटेट हो जाती हैं, क्योंकि ना तो आपको अपने लिए टाइम मिलता है, ना ही आप अपनी कुछ स्किल्स, ना ही अपने गोल्स, ना ही अपनी सेल्फ केयर के लिए टाइम निकाल पाती हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी, चाहे आप वर्किंग लेडी हैं या फिर फुल टाइम हाउसवाइफ हैं, मैं समझती हूँ कि हर एक होम मेकर को ना ये स्किल्स लाजमी आनी चाहिए। अगर आपने ये स्ट्रेस फ्री हैबिट अपनी ज़िंदगी में शामिल करनी ना, तो आप तमाम कामों को बहुत आसानी के साथ मैनेज भी कर पाएंगी, अपने गोल्स को भी अचीव कर पाएंगी और स्ट्रेस फ्री लाइफ भी गुजार पाएंगी। तो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आपकी दुआओं से अल्लाह ताला आप सबको हिफ्ज़ व अमान में रखे अपने, आमीन सुम आमीन। तो जी दिन का स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग से। जैसे कि मैं हमेशा आपके साथ शेयर करती हूँ कि मॉर्निंग में कभी भी अपनी स्किन केयर को जो है वो नेगलेक्ट ना किया करें, 5 से 10 मिनट अपने आप को ज़रूर दिया करें। तो मॉर्निंग की स्टार्ट होती है एक अच्छे से फेस वॉश से। फेस वॉश जब भी आप पिक करें ना, तो अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग आप पिक किया करें। यहाँ पर गोल्डन पर्ल का फेस वॉश मैं आपके साथ शेयर करूँ, इसका एक डिफरेंट वेरिएंट मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर शेयर किया हुआ है। ये न्यू वेरिएंट मैंने ट्राई किया था। दिस इज़ प्योरीफाइंग नीम फेस वॉश और इसके अंदर नीम और टी ट्री एक्सट्रैक्ट है। नीम आपको पता है कि उसके अंदर एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि फाइट करती हैं एक्नी और पिंपल्स वगैरह से। जैसा कि आजकल का जो वेदर चल रहा है ना, उसमें हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली और डर्टी हो जाती है और उसकी वजह से एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ की वजह से हमारी स्किन में एक्नी वगैरह का इशू होता है। तो जो भी सिस्टर जिनको एक्नी वगैरह का इशू है या जो टीनेजर्स हैं, उनके लिए फेस वॉश जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। इसको यूज़ करने से आपकी स्किन शाइनी और ग्लोई हो जाती है और अगर आप रेगुलर यूज़ करते हैं ना, तो एक्नी वगैरह भी कम हो जाती है। फेस वॉश अच्छा सा आपने यूज़ करना है और उसके बाद आपने थोड़ी सी अपनी स्किन केयर कर लेनी है, जिसमें आपने मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना है। सीरम अगर आप यूज़ करते हैं तो वो आप कर सकते हैं, नहीं तो आपने जो है वो सन ब्लॉक जो है ना वो किसी भी सूरत आपने स्किप नहीं करना, चाहे आप घर पर हैं या फिर घर से बाहर जाएंगे। और साथ ही साथ आपने अपने हैंड्स एंड फीट पे भी थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लेना है और सुबह में आपने शावर लेके अपना ड्रेस जो है ना वो ज़रूर चेंज करना है और अच्छे से अपने सिंपल से बाल बना लेनी है। मॉर्निंग में अपनी सेल्फ़ केयर करने का फ़ायदा ये होता है कि सबसे पहले जब हम अपने आप को प्रेजेंटेबल लुक में थोड़ा सा मिरर में देखते हैं ना, तो हमारे अंदर आ जाती है पॉजिटिव एनर्जी और फिर पूरा दिन ना हम अपने आप को रिचार्ज फ़ील करते हैं और जितने भी काम है ना हम एक्टिवली डन कर पाते हैं। इसके अलावा जब आप एक बार अपने घर के कामों में अपने दिन का स्टार्ट कर लेती हैं ना, तो फिर इतना ज़्यादा बिजी हो जाती हैं कि आपको उसके बाद अपनी सेल्फ़ केयर का बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। तो इसलिए बेहतर यही होता है कि सुबह में 10 मिनट अपने लिए ज़रूर निकालें। अच्छा जी, तो उसके बाद बारी आ जाती है ब्रेकफास्ट की और ख़वातीन के लिए हेल्दी ब्रेकफास्ट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरह से आपकी कोशिश होती है ना कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं उनको हेल्दी ब्रेकफास्ट करवाया जाए, हस्बैंड को, तो इसी तरह से आपने अपने आप को भी इसी तरह से हेल्दी ब्रेकफास्ट जो है वो आपने करना है। वही ब्रेकफास्ट करें, वही नाश्ता करें जो कि आपको अच्छा लगता है। ब्रेकफास्ट के बारे में मैं आपसे सिर्फ ये कहूँगी कि कोशिश किया करें कि योगर्ट है, मिल्क है, इसके अलावा एग्स हैं, तो इस तरह की चीज़ें ना अपने ब्रेकफास्ट में आप ज़रूर ऐड किया करें। मैं ब्रेकफास्ट जो है वो अपना चेंज करती रहती हूँ अल्टरनेट डेज़ पे, मेरा कोई भी एक फ़िक्स नहीं होता है। तो जी हेल्दी ब्रेकफास्ट करना है और उसके बाद आपके अंदर जो एक बेसिक स्किल जो कि मैं समझती हूँ, चाहे आप वर्किंग लेडी है या फिर आप फुल टाइम होम मेकर हैं, एक बेसिक स्किल जो आपके अंदर होनी चाहिए ना, वो है टाइम मैनेजमेंट की स्किल। टाइम मैनेजमेंट की स्किल इतनी ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आपको ये आ जाए ना, तो आप अपने हर काम को बहुत ही आसानी के साथ मैनेज कर पाएंगी। आपने अक्सर ख़वातीन से ये बात सुनी होगी कि हम अपने कामों को कैसे पूरा करें, 24 घंटे ही तो होते हैं, उसमें हम क्या क्या कर लें। और कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं जो कहती हैं कि 24 घंटे होते हैं हमारे पास सारे काम करने के लिए, तो हम अपने कामों को भी मैनेज कर लेते हैं और साथ ही हमें टाइम भी मिल जाता है। तो ये किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा होता है? ये कर रहा होता है हमारी टाइम मैनेजमेंट पे। कि घर का कोई भी काम है, चाहे आपने क्लीनिंग करनी है, आपने खाना बनाना है, आपने डीक्लटरिंग करनी है, आपने ऑर्गेनाइजेशन करनी है, जो भी काम आपके डेली के होते हैं ना, आपको पता होना चाहिए कि ये काम मुझे कितने टाइम में करना है। और फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैं हमेशा आपके साथ कहती हूँ कि आप जो है वो अपना डे का स्केड्यूल ज़रूर बनाया करें। या तो आप अपने माइंड में उन तमाम चीज़ों को रख लिया करें, और अगर आपको लगता है कि आपके माइंड से स्किप हो जाती हैं, तो फिर आप टू डू लिस्ट ज़रूर बनाएं। जो भी काम आपने करने होते हैं ना, आप रात को सोने से पहले एक टू डू लिस्ट के अंदर जो है वो आप अपने तमाम बेसिक काम लिखा करें जो कि एनी हाउ आपके घर के होते हैं और डेली जो है ना वो आपको करने। इसके अलावा सेकंड पर आप वो काम रखा करें जस्ट लाइक कि आपने सोचा कि आपको डीक्लटरिंग करनी है, तो आपने जो है वो ज़ाहिर सी बात है एक ही दिन में आप सब नहीं कर सकती, तो आप एक एक करके छोटे छोटे चंक्स के अंदर डिवाइड करके ना आप उन कामों को अपना स्केड्यूल बना लीजिए और अपनी टू डू लिस्ट में उनको ऐड कर लीजिए। इससे क्या फ़ायदा होता है कि आपके डेली के काम भी डिस्टर्ब नहीं होते और एक एक करके जो आपके
बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम नहीं है, मगर आपको लगता है कि एनी हाउ आपको इस वीक में कंप्लीट करने हैं, तो फिर आप डेली बेसिस पर जब थोड़ा-थोड़ा आप अपने उन कामों को करेंगे ना, तो आप आराम से मैनेज कर पाएँगे। जस्ट लाइक कि मैंने सोचा कि मुझे जो है वो अपने ड्रेसिंग टेबल के ड्रॉर को जो है ना वो क्लीन करना है, तो लाज़मी बात है मैं एक ही दिन में नहीं करूँगी। अगर मैं एक दिन में बहुत ज़्यादा टाइम इसको दे देती हूँ, तो मेरा खाना जो है वो देर से बनेगा और इसके अलावा सफाई का काम जो है वो रह जाएगा और इसके अलावा मैं बहुत ज़्यादा थक जाऊँगी। जो अपने मेरे डेली के बेसिक काम है ना, वो मैं नहीं कर पाऊँगी। तो इसके लिए बेस्ट क्या होता है कि मैंने एक दिन एक को क्लियर कर लिया, दूसरे दिन दूसरे को, तीसरे दिन तीसरे को। तो उसके लिए मुझे क्या करना है कि सबसे पहले अपना स्केड्यूल बनाना है और डेली के हिसाब से मुझे अपनी टू डू लिस्ट बनानी है। टू डू लिस्ट बना के आपने स्टिकी नोट्स पर अपने मिरर पे पेस्ट कर देना। जब आप सुबह उठ के मॉर्निंग में अपनी स्किन केयर करती हैं, तो एक बार जब आपकी नज़र पड़ती है ना उस तमाम टू डू लिस्ट पे कि आज एनी हाउ आपको ये काम कंप्लीट करने हैं, तो फिर आपके माइंड में रिफ़्रेश हो जाता है और आप ख़ुद को जो है ना वो एक अलार्म दे देती हैं कि मुझे इतने टाइम में ये काम कंप्लीट करना है। तो इस तरह से ना आप एक गोल सेट करें और ख़ुद को एक डेडलाइन दें कि मुझे जो है वो आज इन कामों को कंप्लीट करना है। तो इस तरह से बहुत आसानी के साथ आप तमाम कामों को भी मैनेज कर पाएंगी और अपने टाइम को भी आप सेव कर पाएंगी। ख़वातीन का मोस्ट ऑफ़ द टाइम किचन में गुजर रहा होता है और एक अक्लमंद और समझदार खातून वही होती है जो कि अपने टाइम को मैनेज करके किचन में एफिशिएंटली वर्क करती है। जस्ट लाइक कि आपको पता होना चाहिए कि आपका डे क्या स्टार्ट हो रहा है ना, तो आपको आज क्या बनाना है, उसके लिए मील प्लानिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो कि मैं पहले ही अपनी वीडियोज़ में काफ़ी बार आपसे शेयर कर चुकी हूँ कि मील प्लानिंग जो है ना वो ज़रूर किया करें। जब वीकेंड होता है, आपके हस्बैंड और बच्चे घर पर होते हैं ना, तो उस टाइम पर आप डिसाइड कर लिया करें पूरे वीक का मेन्यू, ताकि आपको आसानी हो जाए और आपको पता होता है कि इस वीक मुझे ये चीज़ें बनानी है और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी ग्रॉसरी भी मंगवा लेती हैं और जो भी चीज़ें आपको पहले से प्रिपेयर करके रखनी है तो वो भी कर सकते हैं। साथ ही साथ अपनी हेल्थ को भी इग्नोर नहीं करना है आपने, क्योंकि बहुत सारी होम मेकर ये करती हैं कि बस ब्रेकफास्ट कर लिया और उसके बाद ना बीच में जो है वो आपने कुछ भी नहीं लिया, ना ही कोई ड्रिंक, इवन के पानी पीने तक का भी उनको टाइम नहीं मिलता है। तो इस तरह से आप नहीं किया करें, अपनी हेल्थ को भी प्रायोरिटाइज़ किया करें, क्योंकि जब आप हेल्दी हैं ना तो तभी आप तमाम कामों को भी मैनेज करेंगी और अपनी फैमिली का भी ख्याल रख पाएंगी। तो यहाँ पर कोई भी एक हेल्दी ड्रिंक जो है ना वो आप ज़रूर लिया करें। मैं यहाँ पर ले रही हूँ विटामिन सी, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में भी आपके साथ शेयर किया था कि ये एंटीऑक्सीडेंट होता है और हमारी एनर्जी को बूस्ट अप करता है। अच्छा, यहाँ पर जो है वो मैंने लॉन्ड्री की थी और उसके बाद शाम में बारिश आ गई थी। आपको पता है कि बारिशों का मौसम है और वैसे तो ड्रेस जो है वो स्पिन किए हुए थे, बट हल्की हल्की सी इनके अंदर नमी थी, तो मैंने यहाँ पर ना रात को अंदर जो है वो उनको मैंने फैला दिया था ताकि ये अच्छे से ड्राई हो जाए और उसके बाद जो है वो मैं इनको फ़ोल्ड करके रख दूँगी। अच्छा, लॉन्ड्रीज़ के भी जो है ना वो आप डे सेट किया करें। आप वीक में करती हैं या वीक में 2 बार करती हैं, जिस तरह से भी है, तो आपको पता होना चाहिए कि आज मुझे लॉन्ड्री करनी है। तो जब आप अपना डे का स्केड्यूल बनाती हैं ना, तो उसी हिसाब से आप अपने बाकी कामों को मैनेज किया करें। मकसद बात करने का ये है कि आप अपनी डेली की रूटीन इस तरह से सेट करें कि आप बहुत ज़्यादा थके भी ना और आपको हर काम का प्रॉपर टाइम भी मिल जाए। बहुत सारी ख़वातीन ऐसे करती हैं कि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कामों में जो है वो अपना टाइम लगा देती हैं और उसके बाद जब बच्चे घर पे आते हैं तो खाना जो है ना वो रेडी नहीं होता है। तो टाइम मैनेजमेंट स्किल मैंने इसीलिए स्टार्ट में आपसे कहा था कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। उससे हमें पता होता है कि हमारे ये बेसिक काम है, ये ज़रूरी काम है, हमें इनको एनी हाउ कंप्लीट करना है। और उसके बाद बारी आ जाती है क्लीनिंग की भी रूटीन जो है ना वो आपने सेट करनी है। आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि हर एक होम मेकर की कोशिश होती है उसका घर साफ़ सुथरा, वेल मेंटेन और ऑर्गेनाइज नज़र आए। क्यों ना हो भाई, सफाई तो वैसे भी निस्फ़ ईमान है। तो क्लीनिंग की जो है ना वो आप अपनी रूटीन सेट करें। जो एरियाज़ आपके घर में ज़्यादा यूज़ होते हैं उनकी डेली बेसिस पर कर लें। कुछ जो है वो वीकली आप कर सकते हैं और कुछ जो है वो बाई वीकली कर सकते हैं। इसी तरह से कुछ मंथली बेसिस पर होते हैं। तो इस तरह से ना आप अपने घर के डिफरेंट एरियाज़ को चंक्स में डिवाइड करके आप क्लीनिंग करें। इससे क्या होगा कि आपको बहुत ज़्यादा थकन भी महसूस नहीं होगी, आपका घर भी प्रॉपर्ली वेल मेंटेन और ऑर्गेनाइज रहेगा। साथ ही साथ क्लीनिंग के लिए ना 1 टच रूल अप्लाई किया करें, यानी कि आपने अगर एक जगह की क्लीनिंग कर लिया ना, तो आप उसको सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से करें ताकि दोबारा आके आपको उस एरिया की दोबारा क्लीनिंग ना करनी पड़े, क्योंकि इस तरह से भी ना हमारा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। तीसरी चीज़ आ जाती है कि आप ना मल्टीपर्पज़ DIY क्लीनर जो है वो ज़रूर बनाया करें। मैंने ऑलरेडी अपने व्लॉग में शेयर किए हुए हैं, मेरे चैनल के शॉर्ट्स में भी आपको मिल जाएंगे। तो इस तरह के मल्टीपर्पज़ क्लीनर जब आप बना के रख लेते हैं ना, तो आप यकीन करें कि आपका सफाई का काम जो है ना वो आधे से ज़्यादा तो वैसे ही आसान हो जाता है। इसके अलावा अक्सर ऐसा होता है कि कभी कभार हमने कोई चीज़ यूज़ की और उसको ना इधर उधर रख दिया, उससे क्या होता है कि हमारे घर में ना आहिस्ता आहिस्ता जमा होते होते बहुत ज़्यादा मैस हो जाता है। तो कोशिश किया करें जब जो भी चीज़ यूज़ करें ना, जिस जगह से आपने उसको पिक किया दोबारा उसको उसकी उसी जगह पर रखें। जब यकीन करें आप इस आदत को अपनाएंगी ना, तो आपके बच्चे भी देखकर आपकी इन्हीं हैबिट्स को फॉलो करेंगे और जब बच्चों के अंदर भी आदत आ जाएगी
जाएगी ना कि उन्होंने अपनी चीज़ें उठाकर वापस उसी जगह पर रखनी है, तो यकीन करें कि आपका घर भी हर टाइम वेल मेंटेन ऑर्गेनाइज्ड रहेगा। और जब आप क्लीनिंग वगैरह करेंगी ना, तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम जो है ना वो इन चीज़ों में नहीं जाएगा। तो आई होप कि हमेशा की तरह आज की वीडियो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और यूज़फुल रही होगी। अगर वीडियो का कोई एक भी पॉइंट अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना है, ताकि आपसे अपकमिंग वीडियो मिस ना हो। और नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पर देखना चाहते हैं मुझे बताइएगा कमेंट करके। ज़रूर मैं कोशिश करूँगी कि मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ, और जब मैं बनाऊँगी तो फिर मैं आपका नेम जो है वो ज़रूर मेंशन करूँगी, और वीडियो उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जिसको वाकई में इनकी ज़रूरत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।